अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस इन 5 मिनट्स। इमेजिन करो अगर आपकी बॉडी की तमाम इंस्ट्रक्शंस एक छोटे से ऑर्गेनेली के अंदर स्टोर हो, जैसे कि आपका आई कलर, आपकी हाइट, इवन कि आप किस तरह दिखेंगे। ये सब चीज़ें एक छोटे से स्ट्रक्चर में स्टोर हों और वो स्ट्रक्चर इतना छोटा हो कि माइक्रोस्कोप के बगैर नजर ही ना आए। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम्स असल में सेल के अंदर पाए जाने वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि ये डीएनए को कैरी करते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन पैकेट्स ऑफ द बॉडी, जो कि इंफॉर्मेशन पैकेट्स मतलब कि जो आपकी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। हर इंसान, हर जानवर और हर प्लांट के सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स कैरी क्या करते हैं? इस डायग्राम से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको नजर आ रहा है ये एक्स लाइक एक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है जो कि जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए के ऊपर जो है जीन्स होते हैं। जीन्स वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि आई कलर, हमारा हेयर किस तरह के होंगे, हमारी हाइट क्या होगी, इवन के कुछ डिजीजेस की जो रिस्क है वो भी हमें जीन्स से ही मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू डीएनए का घर, डीएनए इज इक्वल टू जीन्स के कैरियर, और जीन्स इज इक्वल टू ट्रेड्स की इंस्ट्रक्शन। जो भी हमारी बॉडी के ट्रेड्स होती हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस जीन्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। आम हालात में जबकि सेल डिवीजन नहीं हो रही होती है तो ये न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल इनविजिबल होता है और धागे की तरह के स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी तरह हमें इनविजिबल नजर आता है। यानी कि जब डिवीजन नहीं हो रही होती तो क्रोमोसोम्स थिन होते हैं और इनविजिबल होते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ये जो है वो थिक हो जाते हैं कंडेंस होकर, और हमें विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, विजिबली नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखें कि नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम्स इनविजिबल होते हैं और थिन स्ट्रक्चर होता है इनका, और जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर थिक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है कि आप ये समझ लें कि एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है सेल डिवीजन के दौरान। अमूमन हालात में ये लंबे लंबे थ्रेड्स की तरह होते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड करना होता है तो वो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस क्रोमोसोम की जो एक्स शेप है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहली चीज है ये दोनों हिस्से, इनको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स वो पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं। ठीक है, अगर आप इनको सेपरेट करें तो ये वाला और ये वाला दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। सो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द क्रोमैटिड्स। अब सेंट्रल पार्ट जहां से ये दोनों जुड़े हुए हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, जहां से ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं उस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और एक लास्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं टीलोमियर। टीलोमियर का मतलब है कि जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के, ये प्रोटेक्ट करते हैं इसके अंदर मौजूद डीएनए और जीन्स को, ताकि वो डिवीजन के दौरान बाहर ना निकल जाए, लीक ना हो जाए या डैमेज ना हो जाए। सो telomere is the part which protects the DNA and genes during the cell division. नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस के। ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 मदर साइड से आते हैं और 23 जो है वो फादर साइड से आते हैं। ठीक है, दोनों मिलके ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम्स में भी 44 क्रोमोसोम्स जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि बॉडी की बाकी ट्रेट्स को डिसाइड करते हैं, जैसे हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, वो सारा इन जो है क्रोमोसोम्स से डिसाइड होता है। और बाकी के दो जो रह जाते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि बेबी का जेंडर क्या होगा, जेंडर डिसाइड करते हैं, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा। सो आपने याद रखना है कि 46 टोटल क्रोमोसोम्स में से 44 होते हैं ऑटोसोम्स, जो कि आपकी बॉडी की जनरल ट्रेट्स डिसाइड करते हैं, और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि डिसाइड करते हैं कि जेंडर क्या होगा, मेल या फीमेल। आप देखें कि जो फीमेल होता है उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स की तरतीब क्या होती है कि दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इट इज कॉल्ड द फीमेल जो है आपका क्रोमोसोम, और दूसरा क्या है, जब मेल होगा तो एक्स और वाई होंगे। आपने याद रखना है कि फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एंड मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं।
नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के हमने पढ़ा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्या क्या चीज़ें कैरी करता है। नाउ कम्स इट्स फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन जो क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर करता है। इसके अंदर सारे जीन्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, तो ये बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको, ट्रेड्स को वो पास करता है। डीएनए के जरिए से वो जो इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स की वो बच्चों में आती है। नेक्स्ट है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। आपने देखा कि जो किस तरह सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं और थिक फॉर्म में हमें विजिबल होने शुरू हो जाते हैं, तो वो सेल डिवीजन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन वो चीज़ होती है जो आपकी ट्रेड्स जो हैं वो पूरे इक्वली डिवाइड हो रही होती हैं, मदर और फादर में से जो भी ट्रेड्स आती हैं। सो आपके क्रोमोसोम उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। लास्ट इसका फंक्शन क्या है कि बॉडी की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है कि आपकी डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, जीन्स जो उसने प्रोवाइड किए हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना असर जो है वो शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो अगर क्रोमोसोम्स नहीं होते, सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर हम इमेजिन करेंगे कि सेल्स में क्रोमोसोम्स नहीं होते, तो फिर आपके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, लाइफ का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल ही नहीं होता। सो इन शॉर्ट जो क्रोमोसोम्स हैं वो लाइफ के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। ब्लूप्रिंट्स यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कि पेरेंट्स से अपने चिल्ड्रन में आती है और वो डिसाइड करती है कि उसके अंदर जीन्स कौन कौन से होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जीन्स और डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं। इनमें जो है डीएनए वो पैक होता है और उसी के ऊपर जो है जीन्स वो कैरी होते हैं। नेक्स्ट है कि ये इंश्योर करवाता है, जो क्रोमोसोम्स है वो इंश्योर करवाते हैं कि हर इंडिविजुअल की है अपनी यूनिक आइडेंटिटी हो। आपने देखा होगा कि हर इंसान जो है एक दूसरे से डिफरेंट होता है, जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूनिक बनाने वाली वो क्रोमोसोम्स ही डिसाइड करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप क्रोमोसोम की टर्म सुने तो ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, बल्कि ये आपकी जो लाइफ है उसके इंस्ट्रक्शंस का एक कंप्लीट मेन्यू है, जिसमें आपका सारी बॉडी का जो प्लान है ना वो मौजूद होता है। सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरा भी ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये हम रिलेट कर सकते हैं, ये हमारी लाइफ के साथ रिलेट करता है। सो इस टॉपिक में थोड़ा सा लेंथी था ये, अगर कोई बात समझ नहीं आई हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, और अगर अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे और ज़्यादा मेहनत से और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।